जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको कहानी सुना रही हूँ मंदोदरी की। क्या आपको मालूम है कि मंदोदरी कैसे पैदा हुई थी, कहाँ पैदा हुई थी? तो आज बताती हूँ। मंदोदरी मेंढकी से पैदा हुई थी और ऋषि श्रृंगी जो हुए थे वो हिरणी से पैदा हुए थे। सीता माता मटकी में से पैदा हुई थी। ये आज जो बड़े बड़े महान जितने भी जैसे पैदा हुए हैं, पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि कौन कैसे पैदा हुआ था। गणेश जी अपनी माँ के मैल से पैदा हुए थे। हनुमान जी के पिता पवन कान से पैदा हुए थे। हनुमान जी के जो पिता थे पवन कुमार, वो कान से पैदा हुए थे। हनुमान का पुत्र जो मकरध्वज था वो मछली के मुख से पैदा हुआ था। मन्नू जो सूर्य का पुत्र था, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था। मन्नू सूर्य का जो पुत्र था, उनको छींक आने से एक लड़का पैदा हुआ था। राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्रों को फल मिला, पुत्रों को फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे। राजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे, फलों की खीर बनाकर खाने से पैदा हुए थे। सूर्य कर्ण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो तो आग का गोला था। ऐसा सुनकर नासा के विज्ञानियों को हार्ट अटैक आ गया था कि सूर्य आग के गोले से कर्ण से सूर्य कैसे पैदा हो सकता है? सूर्य जो कर्ण का पिता था, वो सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो आग का गोला था। तो ये सब बातें सुनकर वैज्ञानिकों को भी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी कि आग से कैसे पैदा हो सकती है संतान। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। ये बातें हमें पता नहीं है कि मंदोदरी मेंढकी से कैसे पैदा हुई थी। ये मैं अगली कहानी में आपको पूरा बताऊंगी। अब जितने भी ऋषि मुनि है, ये सब भगवान की देन है। सीता माता मटकी में से पैदा हुई थी, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, आपको पता ही है इस बात का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने वाली, सुनने वाली होती है। ये अपने बच्चों को भी हमें बैठ के बतानी चाहिए कि मंदोदरी कौन थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी और बहुत ही अच्छे विचारों वाली थी। ये बातें हम अपने बच्चों को दोहरानी चाहिए हमें। वो मेंढकी से कैसे पैदा हुई, ऐसे बताओ। सीता माता मटकी में से कैसे पैदा हुई, ये भी अपने बच्चों को हमें बतानी चाहिए। बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ है। बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज होती तो बच्चे संस्कारी बनते हैं। पवन पुत्र कौन थे? पवन पुत्र कैसे पैदा हुए? पवन नाम क्यों पड़ा उनका? हनुमान जी कौन थे? श्याम बाबा कौन है? ये सब नॉलेज अपने बच्चों को आधा पौन घंटा तो ज़रूर देनी चाहिए। हर एक माँ को ये अच्छे विचार अपने बच्चों के लिए होने चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट में बताना। और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ, नॉलेज की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर लो। चलो आज मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। आप भजन सुनो। अब इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बन कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो वैसे
मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजन के एक रग रग में होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीवन तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये भजन, बहुत ही प्यारा भजन मैंने आपको सुनाया। आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे भजन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आगे अपने फ्रेंडों को शेयर भी करना। और आप मेरे चैनल पर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। और अब लगने वाले हैं, देखो नवरात्रे लगेंगे, बहुत प्यारी प्यारी माता की भेंटें आपको मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगी। पूरी भजन मंडली हम कीर्तन करा करते हैं, मंदिर में, पार्क में, कहीं भी कर लेते हैं। तो आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजन सुनना। और 1 घंटा अपने बच्चों को ज़रूर ये शिक्षा देना रामायण के बारे में। दशरथ कौन थे, राम कैसे थे, राम का आचरण कैसा था, सीता मैया कौन थी, कैसे पैदा हुई, ये सब अपने बच्चों को हमें बतानी चाहिए, ताकि बच्चों में भी ये नॉलेज हो। सारा दिन बच्चों को फ़ोन देखने से बच्चे कार्टून में घुसे रहते हैं। अगर हम उनको लेके बैठेंगे, थोड़ी देर उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, कान्हा जी की, राम जी की, तो वो ज़रूर सुनने के में इंटरेस्ट रखेंगे, और फिर बच्चा वैसे ही आचरण का बनता है। तो अपने बच्चों को हमें ये चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। हनुमान चालीसा सिखाना चाहिए। जो ज़्यादा नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे मंगलवार के दिन तो हनुमान चालीसा करके जाए स्कूल में। तो ये बातें हम ही अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। और अगर हम ही कुछ नहीं बताएंगे तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ अपने बच्चों को बताना चाहिए, साथ में पूजा करते टाइम बैठाना चाहिए, ताकि उनको आरती, पूजा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह सब चीज़ें उनकी ज़ुबान पे आ जाए। और माला जो तो ज़रूर करवानी चाहिए। स्कूल जाते समय ज़्यादा नहीं तो सिर तो ज़रूर झुकाने की आदत डालनी चाहिए, कि मंदिर में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर जाएं भगवान के आगे। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम ही हैं जो कि पापाओं को इतनी वो नहीं रहती, मम्मियों को ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि पापा इतनी ध्यान नहीं देते, मम्मियाँ ज़्यादा ध्यान देती है बच्चों को। तो मम्मियों को ही ज़्यादा देना चाहिए ध्यान, कि बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं, अच्छी अच्छी कहानी पढ़ाएं, अच्छा अच्छा भजन सुनाएं उनको, अच्छी अच्छी बातें करें, तो बच्चा अपने आप ही हमारे उसमें ढल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगा मेरा ये सुझाव आपको? और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और आपको फिर से एक बार फिर बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर लिखना जय श्री राम, और ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। और भजन को एक दूसरे के साथ शेयर भी किया करो, कहानी को भी शेयर किया करो। कहानी मैं सुनाती हूँ इस चैनल पे आपको, तो आप मेरी ये कहानी अपने दूसरी फ्रेंडों में, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो बस इतना ही। एक बार फिर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।